गैंग्स ऑफ पोरबंदर। बॉस, ये टैगलाइन ही ब्रांड है। आपने गैंग्स ऑफ वासेपुर, गैंग्स ऑफ मिर्जापुर देखी होगी, आज देख लो गैंग्स ऑफ पोरबंदर। वैसे तो भारत में काफी आपराधिक गिरोह है, परंतु आज हम जिस गिरोह की बात करने जा रहे हैं उसका अड्डा था भारत का पश्चिमी छोर यानी गुजरात। वैसे तो पोरबंदर को महात्मा गांधी की जन्मभूमि कही जाती है, यानी अहिंसा की नगरी, परंतु हकीकत तो यह थी कि अहिंसा शब्द का वजूद था ही नहीं यहाँ। 1980 के दशक के उत्तरार्ध में यह कहा जाता था कि गांधी जी के जन्म स्थान कीर्ति मंदिर के आसपास का क्षेत्र शहर के सबसे असुरक्षित हिस्सों में से एक था, जहां पुलिस को जाना मना था। यहाँ जातिगत प्रतिद्वंदिता और अल्प संसाधनों पर लड़ाई के परिणाम स्वरूप हिंसा शुरू हुई। लेकिन यह इलाका दशकों में राजनीतिक वर्चस्व और क्षेत्र के समृद्ध खनिज संसाधनों को हथियाने की होड़ में मौत का साम्राज्य बन गया। कहा जाता है कि पोरबंदर में सामूहिक हिंसा 1960 के दशक के अंत में शुरू हुई थी, जब महाराणा मिल्स के मालिक नानजीभाई कालिदास मेहता ने मिल मजदूरों की हड़ताल को तोड़ने के लिए देऊ और करशन वाघेर को काम पर रखा। इसके चलते इन वाघेर बंधुओं ने बंदरगाह शहर में अधिकांश जबरन वसूली और कालाबाजारी पर नियंत्रण कर लिया। विशेष रूप से वे पोरबंदर में श्रमिकों और फेरी वालों के लिए आतंक बन गए। उस वक्त एक और नाम उभर रहा था, वह था सरमन मुंजा जडेजा, जो छोटे मोटे लोगों के लिए किसी से भी भिड़ जाता। मेयर बस्ती में अपनी एक लूटपाट के दौरान देऊ वाघेर का सामना सरमन से हुआ। सरमन और उसके चाचाओं ने मिलकर देऊ का कत्ल कर दिया। देऊ वाघेर की हत्या के कुछ दिनों बाद करशन वाघेर का शव महाराणा मिल्स के गेट से लटका मिला। वाघेर भाइयों की हत्या ने सरमन मुंजा को पोरबंदर में मेयर बिरादरी का मसीहा बना दिया और उसके संरक्षण में सैकड़ों मेयर शहर चले आए, जैसे कि कई फिल्मों में ऐसे सीन देखने को मिलते हैं। सरमन मुंजा ने गरीबों के लिए न्याय और सामाजिक कल्याण की समांतर व्यवस्था चलाई। रॉबिन हुड की अपनी छवि के बावजूद वह क्रूर दंड देने के लिए कभी नहीं हिचकिचाता। हालांकि वह स्वाध्याय आंदोलन के पांडुरंग आठवेले से प्रभावित हुए और हिंसा का रास्ता छोड़ सामान्य जिंदगी शुरू ही करने वाले थे, तब काला केशव के नेतृत्व वाले एक गिरोह ने सरमन मुंजा का कत्ल कर दिया। बाहों में गजब की ताकत, सिर पर पगड़ी, लंबी लंबी मूछों वाले मेयर सरमन के बिना अधूरे थे। तब आई गैंग्स ऑफ पोरबंदर की कमान संभालने गॉड मदर संतोखबेन जडेजा, जो सरमन मुंजा की पत्नी थी। ब्रिटेन से वापस आए सरमन के भाई बुरा के साथ मिलकर संतोखबेन ने बदला लेना शुरू किया, लेकिन संतोखबेन अपने पति से कहीं अधिक चतुर संचालिका साबित हुई। वह पैसे और राजनीति की ताकत को बेहतर ढंग से समझती थी और कहा जाता है कि उसने पोरबंदर के रियल एस्टेट, खनन और परिवहन व्यवसाय में अपना दबदबा कायम कर लिया। पति के हथियारों को एक एक कर साफ कर दिया। मुंजा के हथियारों को कथित रूप से हथियार से लैस करने वाले भाजपा पार्षद केशु ओडेद्रा की 2005 में गोली मारकर हत्या कर दी गई। उस मामले में संतोखबेन और उसके दो बेटे कांधल और करण को गिरफ्तार कर लिया। यह रक्तांचल यहीं खत्म नहीं होता। 20 मई 2006 को कंधल जडेजा की पत्नी रेखा की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई, परंतु संतोखबेन जानती थी राजनीति से ऊपर कोई नहीं। 1990 का विधानसभा चुनाव लड़ा और भारी अंतर से जीत हासिल की। इस जीत ने संतोखबेन को गुजरात के सबसे बड़े शक्तिशाली व्यक्ति में शामिल कर दिया। अब और एक चेहरा गैंग्स ऑफ पोरबंदर में उभरता हुआ नजर आ रहा था, वह था भीमा दुला ओडेद्रा। आपको बता दे, भाजपा और संतोखबेन को 36 का आंकड़ा था। भाजपा संतोखबेन को किसी भी हालत में गिराना चाहती थी और उन्हें यह चेहरा दिखा। 1995 में राज्य में सत्ता में आई भाजपा ने भीमा ओडेद्रा को संतोखबेन के लिए एक उपयोगी प्रतिकार के रूप में देखा और उन्हें सक्रिय रूप से बढ़ावा देना शुरू किया। इसके चलते करशन दुला ओडेद्रा, बाबू बोखीरिया और भीमा दुला ओडेद्रा, यह तीनों मिलकर पोरबंदर की राजनीति में तेजी से उभरने लगे। सीटें जीती तो पोरबंदर, कुतियाना और राणावाओं में चूना पत्थर, बॉक्साइट और चाक खनन उद्योग पर नियंत्रण कर लिया। रूढ़िवादी अनुमानों के अनुसार पोरबंदर में अवैध खनन से सालाना 1000 करोड़ रुपये का
कारोबार होता था। दूसरी ओर गैंग्स ऑफ पोरबंदर में बाबू बोखीरिया और अर्जुन मोढवाडिया की राजनीति की दंगल भी शामिल है। हालांकि पोरबंदर में अपराध और राजनीति के बीच संबंध केवल मेर समुदाय तक सीमित नहीं है। 1980 के दशक में इकू गगन और नरेश सुधा जैसे खारवा गैंगस्टरों ने पोरबंदर की सड़कों पर एक खूनी गिरोह युद्ध लड़ा। नरेश सुधा और इकू गगन के भाई रणछोड़ पोरबंदर नगरपालिका में प्रमुख बने। एक समय पोरबंदर में ऐसा था जब आधे पोरबंदर पर इन लोगों का साम्राज्य था। 14 अक्टूबर 2017 को भीमादुला ओडेदरा को डबल मर्डर केस में अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई, जिसके साथ पोरबंदर के अपराध के इतिहास का एक अध्याय मानो खत्म ही हो गया। प्रिय मित्र, कमेंट करके बताना कैसी लगी गैंग्स ऑफ पोरबंदर। और हाँ, आप गुजरात के गैंगस्टरों के बारे में जानना चाहते हैं विस्तार से तो हमें कमेंट करके बताना, हम जरूर वीडियो लाएंगे। तब तक हमारे दूसरे वीडियोस देखें। खुश रहे, मस्त रहे। जय हिंद, जय भारत।